जो राजस्थान देश के लिए भारत की विरासत का प्रतीक माना जाता था, उस राजस्थान में आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया, महिला शोषण के अपराध में नंबर 1 हो गया, युवाओं को मिलने वाले रोजगार में सेल लग रहा है। सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं। डीजल और पेट्रोल में रेट सबसे ज्यादा राजस्थान में वसूला जा रहा है। और भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा महंगी बिजली और सड़कों के बारे में तो कहना ही क्या, सड़क पे गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, यही पता नहीं लगता। जो पैसा मोदी जी भेजते भी है, वो पैसा जयपुर में ही बंदरबांट हो जाता है। भाइयों बहनों, एक तरफ भारत एक नया भारत बन रहा है, श्रेष्ठ भारत बन रहा है, विकसित भारत बन रहा है। आज मोदी जी दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते हैं, दुनिया पलक पावड़े बिछा करके मोदी जी का स्वागत करती है। स्वागत 142 करोड़ लोगों का स्वागत होता है। भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। पहले आतंकवादी घुसपैठ करता था, कहीं भी विस्फोट कर देता था, निर्दोष लोग मारे जाते थे। आज कोई घुसपैठ नहीं, कोई आतंकी वारदात नहीं, क्योंकि आतंकवादी और आतंकवादी क्या का कोई मालूम है, कुछ करेंगे तो फिर धरेंगे। ये नया भारत है, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ना भी। मोदी जी के नेतृत्व में हाईवे बन रहे हैं, रेलवे नई नई लाइन बिछ रही है, वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, वर्ल्ड क्लास की ट्रेन चल रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स, आईआईटी, आईआईएम और वन डिस्ट्रिक्ट और मेडिकल कॉलेज, घर घर नल की योजना भी आज देश के अंदर लागू हो रही है। 7 करोड़ परिवारों तक घर घर नल के माध्यम से आरओ का पानी अब तक पहुंचाया जा चुका है। भाइयों बहनों, विकास भी है और गरीब कल्याण भी। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 6,000 रुपए हर साल उनके खाते में चला जा रहा है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 9.5 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का फ्री में सिलेंडर मिल गया, 4 करोड़ गरीबों को बिजली के फ्री में कनेक्शन मिल गए, 50 करोड़ गरीबों के लिए भाइयों बहनों आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मोदी जी ने दे दिया। और भाइयों बहनों, जो संकट का साथी है वही सच्चा साथी है। याद रखना, संकट का साथी कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी संकट है, देश पर, दुनिया पर। दुनिया में मौतें हुई, आज भी आप देख रहे होंगे कैसे अमेरिका और चीन जैसे देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित किया है, क्योंकि मोदी जी ने 2 नई वैक्सीन भारत को दी। पहली बार की जल्दी वैक्सीन बनी, फ्री में 220 करोड़ वैक्सीन की डोज दी, और पिछले 3.5 वर्ष से तो फ्री में राशन मिल ही रहा था, अगले 5 वर्ष तक 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। मोदी जी ने इतना कुछ किया, लेकिन चेहरा देख करके नहीं, इन योजनाओं का लाभ जाति, मत और मजहब देख करके नहीं हुआ। योजनाओं का लाभ कांग्रेस के समय में क्या कहा जाता था? कहा जाता था
संसाधनों का पहला अधिकार मुसलमानों का। मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधनों का पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है, समाज के हर तबके का है। हम उसका विभाजित नहीं कर सकते। और मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ, सबका साथ और सबका विकास। हम विकास सबका करेंगे, योजना का लाभ सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, अगर राजस्थान में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार होती तो क्या यहां पर रामनवमी के जुलूस पे रोक लगती? क्या राजस्थान में झगड़े होते? यहां पर महिलाओं पे जो अत्याचार होता है, सामाजिक अपराध राजस्थान में हो रहा है, क्या ये होते? भाइयों बहनों, कांग्रेस जब आपका सम्मान नहीं कर सकती, आधी आबादी बहन और बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती, विकास का कार्य नहीं करा सकती, गरीबों का कल्याण भी नहीं कर सकती और आपकी आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती है, तो कांग्रेस को फिर क्यों हम लोग चुनाव जिता करके देश के लिए एक बोझा बना देना चाहते हैं? भाइयों बहनों, कांग्रेस देश के लिए बोझा बन चुकी है, समस्या बन चुकी है, अपने आप में एक समस्या। और इसीलिए इस समस्या का समाधान केवल एक है, चुनाव। और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करके की सरकार राजस्थान में कांग्रेस के 5 साल में या माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, संगठित अपराध में संलिप्त माफिया, सरकारी योजनाओं में डकैती डालने वाले माफिया, गरीबों के हक पर डकैती डालने वाले माफिया बनते हैं। और भाइयों बहनों, इन माफियाओं का सबसे अच्छा इलाज हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। कैसे? उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, कैसे होगा? इनका इलाज ही नहीं है। और इसीलिए आज बात कहने के आए माफियाओं का इलाज करना हो, आस्था का सम्मान करना हो, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आपके लिए एकमात्र विकल्प है। और इसी के लिए आज आपके पास याद करिए, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? कहते थे कि क्या राम मंदिर आप बना पाएंगे? हम कहते थे अवश्य बनाएंगे। कहते कैसे बनाएंगे? हमारे साधु संत बोलते थे, सरनारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। लोग कहते थे कैसे बनाएंगे? बोला गया था उस समय, और तब कहा गया था रामलला हम आएंगे, पहले गुलामी का ढांचा हटाएंगे। आज गुलामी का ढांचा हटा तो फिर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? और भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कदमों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला अपने भव्य